सोचो, तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल बोझ है, ऐसा बोझ जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन तुम उसे हर रोज महसूस करते हो। कभी किसी का दिया हुआ दर्द, कभी किसी की कही हुई बात, कभी पास्ट की कोई गलती, या फिर कोई ऐसी मेमोरी जो तुम भूलना चाहते हो लेकिन भूल नहीं पाते। और धीरे धीरे ये सब तुम्हारे अंदर जमता चला जाता है, इतना ज्यादा कि तुम खुद को भी पहचानना बंद कर देते हो। तुम हंसते हो, लोगों के साथ नॉर्मल बिहेव करते हो, लेकिन अंदर से तुम थक चुके हो। ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये उन सब लोगों की कहानी है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पास्ट उन्हें पकड़ के रखता है। और यहीं से शुरू होती है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब सिर्फ किसी इंसान को छोड़ देना नहीं होता, ये एक आर्ट है, एक ऐसी स्किल जो तुम्हें इमोशनल फ्रीडम देती है। और जब तुम ये सीख जाते हो तब तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, ज्यादातर लोग लेटिंग गो को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है लेटिंग गो का मतलब है इग्नोर कर देना या प्रिटेंड करना कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। लेटिंग गो का मतलब है एक्सेप्ट करना, जो हो चुका है उसे चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप तुम बदल सकते हो। और ये सब इतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि हम इमोशनल क्रीचर्स हैं। हम अटैच हो जाते हैं लोगों से, चीजों से, मेमोरीज से, एक्सपेक्टेशन से, और जब ये सब टूट जाता है तब हम टूट जाते हैं। लेकिन एक सवाल यहां खड़ा होता है, क्या तुम सच में टूट गए हो या सिर्फ तुम्हारा अटैचमेंट टूट गया है? डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी किसी और के एक्शन से डिफाइन नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यू को दूसरों के बिहेवियर के साथ जोड़ देते हैं। अगर किसी ने इग्नोर किया तो हम सोचते हैं हम इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अगर किसी ने हर्ट किया तो हम सोचते हैं हम डिजर्व करते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी पावर खुद ही दे देते हैं। ये किताब एक सिंपल सी बात समझाती है, तुम कंट्रोल में नहीं हो सब कुछ के, लेकिन तुम कंट्रोल में हो अपनी रिएक्शन के। और ये जो रिएक्शन है ना, यही तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें हर्ट करता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम उस दर्द को पकड़ के रखो और हर दिन उसे दोबारा फील करो, या फिर तुम डिसाइड करो कि ये मेरी स्टोरी का एंड नहीं है। लेकिन ये डिसीजन लेना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि दर्द एडिक्टिव होता है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच है। कभी नोटिस किया है, तुम एक ही सिचुएशन को बार बार अपने दिमाग में रीप्ले करते हो। उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैं उस टाइम ये बोल देता। और ये लूप कभी खत्म नहीं होता। इसे कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट टू पेन। और जब तक तुम इस लूप को तोड़ोगे नहीं, तब तक तुम फ्री नहीं हो सकते। लेटिंग गो का पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम किस चीज को पकड़ के बैठे हो, कोई इंसान, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई रिग्रेट, या फिर कोई ऐसी आइडेंटिटी जो अब तुम्हारी नहीं रही। और यहां एक और ब्रूटल ट्रूथ है, ज्यादातर लोग पास्ट को नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर कि अगर मैंने ये सब छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। और ये फियर बिल्कुल रियल है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को पकड़ के रखते हो, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो, वो तुम्हें एक फेमिलियर फीलिंग देता है। और ह्यूमन माइंड अनफेमिलियर चीजों से डरता है, इसलिए हम पेन को भी चूज कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नोन है। लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। ग्रोथ तब होती है जब तुम अननोन में स्टेप लेते हो, जब तुम डिसाइड करते हो कि अब मैं अपने पास्ट के साथ नहीं, अपने फ्यूचर के साथ अटैच हूंगा। और ये शिफ्ट पावरफुल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, तुम अपने थॉट्स नहीं हो। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डीप है। तुम्हारे दिमाग में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, लेकिन तुम उन सब के ऑब्जर्वर हो। अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रूथ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर थॉट को सीरियसली ले लेते हैं, और धीरे धीरे वो थॉट हमारी रियलिटी बन जाता है। लेटिंग गो का मतलब है थॉट्स को आने देना और जाने देना, उन्हें पकड़ के मत बैठो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स को फ्लो होने दो। लेकिन ये प्रैक्टिस एक दिन में नहीं आती, इसके लिए पेशेंस चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनेस्टी चाहिए। तुम्हें खुद से सच बोलना पड़ेगा, क्या तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो या सिर्फ कंप्लेन करना चाहते हो, क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना पेनफुल होता है, लेकिन ये पेन टेम्पररी होता है। जो लोग छोड़ नहीं पाते, उनका पेन परमानेंट हो जाता है। डिफरेंस समझ रहे हो? टेम्पररी पेन वर्सेस परमानेंट सफरिंग, चॉइस तुम्हारे हाथ में है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, फॉरगिवनेस। लोग सोचते हैं फॉरगिवनेस का मतलब है किसी और को फ्री कर देना, लेकिन एक्चुअल में फॉरगिवनेस तुम्हें फ्री करता है। जब तुम किसी से गुस्सा होते हो या किसी से नफरत करते हो, तो सबसे ज्यादा डैमेज तुम्हें होता है।
वो इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन तुम अपने दिमाग में उससे कैरी कर रहे हो हर दिन, हर मोमेंट, और ये वेट तुम्हें नीचे खींचता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि तुम उस इंसान के एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हो, नहीं, मतलब ये है कि तुम डिसाइड कर रहे हो कि मैं इस नेगेटिविटी को और कैरी नहीं करूंगा, मैं अपने आप को फ्री कर रहा हूं। और जब तुम ये करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा हल्कापन आता है, जैसे तुम्हारे कंधों से कोई हैवी बोझ उतर गया हो। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, कैसे फॉरगिव करें? आंसर सिंपल है लेकिन ईजी नहीं। स्टार्ट स्मॉल। हर बार जब तुम्हारा दिमाग पास्ट में जाता है और तुम्हें गुस्सा आता है, बस ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। धीरे धीरे तुम्हारा रिएक्शन वीक पड़ने लगेगा और एक दिन वो मेमोरी तुम्हें अफेक्ट करना बंद कर देगी। ये प्रोसेस स्लो है लेकिन पावरफुल है, और इसी प्रोसेस में तुम अपने आप को दोबारा डिस्कवर करते हो। तुम समझने लगते हो कि तुम कितने स्ट्रांग हो। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है कंप्लीट फील करने के लिए। तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो, बस तुमने अपनी कंप्लीटनेस को दूसरों के हाथ में दे दिया था और अब वक्त है उसे वापस लेने का। लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है, लोग, सिचुएशंस, इमोशंस, सब कुछ आता है और चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं सब कुछ परमानेंट हो, और यही एक्सपेक्टेशन हमें हर्ट करती है। अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि चेंज ही एक परमानेंट चीज है, तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तुम हर चीज को इतना टाइटली पकड़ के नहीं रखोगे, तुम फ्लो के साथ चलना सीख जाओगे। और यही लेटिंग गो का एसेंस है, फ्लो के साथ चलना, रेजिस्टेंस छोड़ देना, जो है उसे एक्सेप्ट करना और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। अब एक लास्ट चीज जो यहां समझना जरूरी है, लेटिंग गो एक बार का डिसीजन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि तुम क्या पकड़ के रखोगे और क्या छोड़ दोगे। कभी तुम सक्सेसफुल होगे, कभी तुम फेल होगे, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंटली ट्राई करते हैं वही इवेंचुअली फ्री हो जाते हैं। और जब तुम फ्री हो जाते हो ना, तब लाइफ बिल्कुल अलग फील होती है, ज्यादा लाइट, ज्यादा क्लियर, ज्यादा पीसफुल, जैसे तुम फाइनली सांस ले पा रहे हो और शायद काफी टाइम बाद तुम सच में खुश फील करते हो। लेकिन ये जर्नी अभी शुरू हुई है, क्योंकि अब बात आएगी उस डीपर लेयर की जहां लेटिंग गो सिर्फ इमोशंस तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे बिलीव्स और तुम्हारी पूरी रियलिटी को चैलेंज करता है। अब यहां से चीज और भी डीप होने वाली है, क्योंकि अब बात सिर्फ इमोशंस की नहीं है, अब बात है तुम्हारी आइडेंटिटी की। सोचो, तुम कौन हो? जो नाम तुम यूज करते हो वो तुम हो? जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं वो तुम हो? या फिर तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का सम टोटल ही तुम हो? सच ये है, हम सब ने अपने आप के अराउंड एक स्टोरी बना रखी है, एक आइडेंटिटी जो हमने खुद क्रिएट की है। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैं अनलकी हूं, मैं इमोशनल हूं, और धीरे धीरे ये स्टेटमेंट्स तुम्हारी रियलिटी बन जाते हैं। लेकिन यहां एक डेंजरस चीज होती है, जब तुम अपनी आइडेंटिटी को पकड़ के रखते हो तो तुम चेंज होने से रोक देते हो खुद को। क्योंकि अगर तुमने मान लिया कि मैं ऐसा ही हूं, तो तुम कभी ट्राई ही नहीं करोगे अलग होने का। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। लेटिंग गो का नेक्स्ट लेवल ये है अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ देना। हां, ये सुनने में स्कैरी है, क्योंकि आइडेंटिटी ही तुम्हें डिफाइन करती है, तुम्हें एक सेंस ऑफ सेल्फ देती है। लेकिन सोचो, अगर वो आइडेंटिटी ही तुम्हें पेन दे रही है, तुम्हें लिमिट कर रही है, तो क्या उसे पकड़ के रखना सही है या उसे छोड़ देना बेटर है? ज्यादातर लोग यहां अटक जाते हैं। वो चेंज चाहते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ना चाहते, और बिना आइडेंटिटी चेंज किए लाइफ चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल समझो, अगर तुम खुद को ओवरथिंकर मानते हो तो तुम हर सिचुएशन में ओवरथिंक करोगे, क्योंकि वो तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट है। लेकिन अगर तुम डिसाइड करो कि मैं काम और क्लियर थिंकर हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने लगेगा। ये मैजिक नहीं है, ये कंडीशनिंग है, और ये कंडीशनिंग तुम्हारे हाथ में है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पुराने लेबल को छोड़ना पड़ेगा, और ये लेटिंग गो का सबसे टफ पार्ट है, क्योंकि ये सिर्फ किसी इंसान या मेमोरी को छोड़ना नहीं है, ये अपने आप के एक वर्जन को छोड़ना है, एक ऐसा वर्जन जो शायद सालों से तुम्हारे साथ है। और जब तुम उसे छोड़ते हो तो तुम्हें लगता है जैसे तुम खुद को लूज कर रहे हो, लेकिन रियलिटी उल्टा है, तुम एक्चुअली अपने रियल सेल्फ के क्लोजर जा रहे हो। अब एक और लेयर समझते हैं, बिलीव्स। तुम जो भी मानता हो वो तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करता है। अगर तुम्हें लगता है दुनिया अनफेयर है, तो तुम्हें हर जगह अनफेयरनेस दिखेगी। अगर तुम्हें लगता है लोग ट्रस्ट के लायक नहीं हैं, तो तुम कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, और फिर तुम कहोगे, देखा, मैं सही था। लेकिन तुम रियलाइज नहीं करते कि तुम्हारी बिलीफ ने ही तुम्हें वही रिजल्ट दिया।
ये एक लूप है, बिलीफ, एक्शन, रिजल्ट, स्ट्रॉन्गर बिलीफ। और जब तक तुम इस लूप को तोड़ोगे नहीं, तब तक तुम सेम पैटर्न्स रिपीट करते रहोगे। लेटिंग गो का मतलब है अपने लिमिटिंग बिलीव्स को क्वेश्चन करना। हर वो बिलीफ जो तुम्हें रेस्ट्रिक्ट करता है उसे डाउट करो। ये सच है या सिर्फ मेरी सोच है? ये फैक्ट है या मेरे पास्ट का इफेक्ट है? ये क्वेश्चंस पावरफुल है क्योंकि ये तुम्हें जगाते हैं। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी लाइफ काफी हद तक तुम्हारी सोच का रिजल्ट है, और अगर सोच चेंज हो सकती है तो लाइफ भी चेंज हो सकती है। लेकिन फिर वही बात, चेंज अनकंफर्टेबल होता है। तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा, वो तुम्हें वापस पुराने पैटर्न्स में खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे वही सेफ लगता है। इसलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हर बार जब तुम्हारा माइंड तुम्हें पुरानी आइडेंटिटी या बिलीफ में ले जाने की कोशिश करे, तुम्हें कॉन्शियसली चूज करना होगा नया वर्जन, और धीरे धीरे ये न्यू वर्जन तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट, कंट्रोल। हम सब कंट्रोल चाहते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरें, सिचुएशंस हमारे फेवर में हो, फ्यूचर प्रिडिक्टेबल हो। लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। और जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम फ्रस्ट्रेट होगे क्योंकि रियलिटी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेटिंग गो का मतलब है कंट्रोल छोड़ देना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम केयरलेस हो जाओ, मतलब ये है कि तुम एक्सेप्ट करो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है क्योंकि अब तुम हर चीज को फोर्स नहीं कर रहे, तुम फ्लो के साथ चल रहे हो। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुमने कभी किसी सिचुएशन को इतना कंट्रोल करने की कोशिश की है कि वो और खराब हो गई हो? रिलेशनशिप्स में, करियर में, लाइफ के डिसीजंस में। ये कॉमन है क्योंकि जितना तुम टाइट पकड़ोगे उतनी चीज स्लिप करेगी, और जितना तुम रिलैक्स करोगे उतनी चीज नेचुरली सेटल होगी। ये पैराडॉक्स है लेकिन यही ट्रूथ है। अब बात आती है एक्सपेक्टेशंस की। एक्सपेक्टेशंस ही मैक्सिमम पेन का सोर्स है। तुम एक्सपेक्ट करते हो लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, तुम्हारे साथ फेयर रहेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तुम हर्ट होते हो। लेकिन प्रॉब्लम लोग नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। लेटिंग गो का मतलब है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देना। मतलब ये नहीं कि तुम कुछ एक्सपेक्ट ही ना करो, मतलब ये है कि तुम अटैच ना हो आउटकम के साथ। तुम अपना बेस्ट दो और फिर रिजल्ट को एक्सेप्ट करो। ये अप्रोच तुम्हें इमोशनली स्टेबल बनाता है क्योंकि अब तुम हर रिजल्ट से टूटते नहीं हो। अब तुम समझने लगते हो कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल है और तुम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें क्लोजर किसी और से नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग वेट करते हैं कि कोई आएगा, एक्सप्लेन करेगा, सॉरी बोलेगा और उन्हें क्लोजर मिलेगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा रेयरली होता है, और जब तक तुम किसी और का वेट करते रहोगे तुम स्टक रहोगे। लेटिंग गो का मतलब है खुद को क्लोजर देना, खुद से कहना जो हुआ वो हुआ, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। ये सिंपल लाइन, लेकिन इसका इंपैक्ट ह्यूज है क्योंकि अब तुम अपनी पावर वापस ले रहे हो। अब तुम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो अपने पीस के लिए, और यही रियल फ्रीडम है। अब धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है। तुम छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट नहीं करते, तुम ज्यादा प्रेजेंट फील करते हो, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने आप के साथ कंफर्टेबल फील करते हो। ये सब ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन होता जरूर है अगर तुम ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हो। और इसी जर्नी में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां तुम रियलाइज करते हो कि लेटिंग गो सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक ऐसा वे ऑफ लिविंग जहां तुम अननेसेसरी वेट कैरी नहीं करते, जहां तुम हर दिन थोड़ा हल्का फील करते हो, जहां तुम अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाते हो जो एक्चुअली मैटर करती हैं। लेकिन अभी एक और लेयर बाकी है, सबसे डीप लेयर, जहां बात होगी तुम्हारे अंदर के उस साइलेंट ऑब्जर्वर की, उस अवेयरनेस की जो सब कुछ देख रही है, और जहां जाके तुम्हें समझ आएगा कि तुम कभी भी एक्चुअली ब्रोकन नहीं थे। अब बात उस जगह पर आती है जहां सब कुछ सडनली क्लियर होने लगता है। एक ऐसी जगह जहां तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा था वो सिर्फ सरफेस पर हो रहा था। अंदर एक और लेवल है, एक साइलेंट लेवल, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं। सोचो, अभी तुम ये सुन रहे हो, तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, कभी अग्री कर रहे हो, कभी डाउट कर रहे हो, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, तुम देख रहे हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, और यही तुम्हारी असली पावर है। तुम ऑब्जर्वर हो, तुम थॉट्स नहीं हो। लेकिन पूरी लाइफ हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वर को भूल जाते हैं और थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर थॉट आया मैं वीक हूं तो हम मान लेते हैं हाँ मैं वीक हूं। अगर थॉट आया मैं फेल हो गया तो हम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि थॉट्स आते जाते रहते हैं लेकिन तुम उन्हें परमानेंट बना देते हो। लेटिंग गो का सबसे डीप लेवल ये है
ऑब्जर्वर में शिफ्ट हो जाना, मतलब अपने थॉट्स को देखना बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए। जैसे तुम किसी मूवी को देख रहे हो, स्क्रीन पर सब कुछ हो रहा है, एक्शन, ड्रामा, इमोशंस, लेकिन तुम स्क्रीन नहीं हो, तुम व्यूअर हो। अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारी लाइफ का 80% स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तुम हर चीज को पर्सनली लेना बंद कर दोगे। अब अगर कोई तुम्हें कुछ बोलता है, तुम उसे ऑब्जर्व करोगे, तुरंत रिएक्ट नहीं करोगे। अब अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है, तुम उसे पकड़ के नहीं बैठोगे, बस देखोगे और जाने दोगे। और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक गैप क्रिएट होने लगेगा, थॉट और रिएक्शन के बीच का गैप। और इसी गैप में तुम्हारी फ्रीडम है, क्योंकि अब तुम चूज कर सकते हो कैसे रिएक्ट करना है। पहले तुम ऑटोमेटिक थे, अब तुम कॉन्शियस हो, और ये शिफ्ट पावरफुल है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इमोशंस। ज्यादातर लोग इमोशन से भागते हैं। सैड फील हो रहा है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंगर आ रहा है तो सप्रेस कर देते हैं, फियर आ रहा है तो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये सब टेम्पररी सोल्यूशन है, क्योंकि जो इमोशन तुम फील नहीं करते वो अंदर स्टोर हो जाता है और बाद में और स्ट्रांग होके बाहर आता है। लेटिंग गो का मतलब है इमोशन को फुली फील करना, एस्केप नहीं करना। अगर तुम सैड हो तो उस सैडनेस को अलाउ करो, उसे फील करो, बिना उसे जज किए, बिना ये सोचे कि मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब इमोशन को दबाना नहीं होता, स्ट्रेंथ का मतलब है उसे फेस करना। और जब तुम किसी इमोशन को पूरी तरह फील कर लेते हो तो वो नेचुरली डिसॉल्व हो जाता है, जैसे वेव आती है और चली जाती है। लेकिन अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो स्टक हो जाएगी और तुम्हें डिस्टर्ब करती रहेगी। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कोई स्ट्रांग इमोशन फील हो, उसे पुश मत करो, उसके साथ बैठो, ऑब्जर्व करो कहाँ फील हो रहा है बॉडी में, कैसा लग रहा है, और बस उसे रहने दो। ये प्रैक्टिस सिंपल लगती है लेकिन डीपली ट्रांसफॉर्म करती है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हें हर चीज समझना जरूरी नहीं है। ज्यादातर लोग ओवरथिंक इसलिए करते हैं क्योंकि वो हर चीज का आंसर चाहते हैं। ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, अगर ऐसा होता तो। और ये क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि लाइफ हर सवाल का आंसर नहीं देती, और जितना तुम आंसर्स के पीछे भागोगे उतना तुम कंफ्यूज होगे। लेटिंग गो का मतलब है कुछ क्वेश्चंस को अनआंसर्ड छोड़ देना, एक्सेप्ट करना कि सब कुछ लॉजिकल नहीं होता, कुछ चीजें बस होती हैं और तुम्हें उनके साथ लिव करना पड़ता है। ये एक्सेप्टेंस तुम्हें पीस देता है, क्योंकि अब तुम अननेसेसरी मेंटल स्ट्रगल नहीं कर रहे, अब तुम फ्लो में हो। अब एक और सटल चीज, अटैचमेंट। अटैचमेंट सिर्फ लोगों से नहीं होता, थॉट से भी होता है, ओपिनियन से भी होता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। तुम्हें लगता है तुम सही हो, और जब कोई डिसएग्री करता है तुम्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तुम अपने ओपिनियन से अटैच्ड हो। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को भी लूजली होल्ड करना सीख जाओ तो तुम ज्यादा ओपन हो जाओगे, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाओगे, और ये तुम्हारी ग्रोथ को फास्ट करता है, क्योंकि अब तुम नए आइडियाज को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। अब तुम रिजिड नहीं हो, और रिजिडिटी ही सफरिंग का एक बड़ा रीजन है। अब बात आती है प्रेजेंट मोमेंट की। ज्यादातर लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में। पास्ट का रिग्रेट, फ्यूचर की एंग्जाइटी, और प्रेजेंट कंप्लीटली मिस हो जाता है। लेकिन लाइफ सिर्फ प्रेजेंट में हो रही है, जो मोमेंट अभी है वही रियल है। लेटिंग गो का मतलब है अपने आप को बार बार प्रेजेंट में वापस लाना, जो अभी हो रहा है उस पर फोकस करना, न कल का रिग्रेट, न कल की टेंशन, सिर्फ ये मोमेंट। और जब तुम प्रेजेंट में आते हो तो तुम्हें एक अजीब सी शांति फील होती है, क्योंकि प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम्स या तो पास्ट में होती है या फ्यूचर में। अब एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी चीज में फुल्ली इन्वॉल्व होते हो तो तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता, न स्ट्रेस होता है न ओवरथिंकिंग, क्योंकि तुम प्रेजेंट में हो। और यही स्टेट तुम्हें कॉन्शियसली क्रिएट करनी है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। अब धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि लेटिंग गो का मतलब लूज करना नहीं है, गेन करना है। तुम लूज नहीं कर रहे, तुम अननेसेसरी चीजों को हटा रहे हो। जैसे एक रूम में बहुत सारा क्लटर हो और तुम उसे क्लीन करते हो तो रूम खाली नहीं लगता, रूम यूजेबल लगता है। वैसे ही जब तुम अपने माइंड को क्लटर से फ्री करते हो तो तुम्हारी लाइफ क्लियर हो जाती है, और क्लैरिटी ही पावर है। अब तुम बेटर डिसीजंस ले पाते हो, बेटर रिलेशनशिप्स बना पाते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप के साथ बेटर कनेक्शन फील करते हो। और जब ये कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है तो बाहर की चीजें उतनी इंपैक्ट नहीं करती, क्योंकि तुम अंदर से स्टेबल हो। और यही अल्टीमेट गोल है, इनर स्टेबिलिटी। एक्सटर्नल वर्ल्ड कभी स्टेबल नहीं होगी, लेकिन अगर तुम अंदर से स्टेबल हो तो तुम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो।
और इसी स्टेज पर आके लेटिंग गो एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, तुम ऑटोमेटिकली छोड़ देते हो। जो तुम्हारे काम का नहीं है, जो तुम्हें नीचे खींचता है, वो सब धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ से निकल जाता है और तुम रियलाइज करते हो कि लाइफ एक्चुअली इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, तुम ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बना रहे थे। लेकिन अब पिक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि अब बात आएगी प्रैक्टिकल लाइफ की, डेली रूटीन की और उन रियल स्टेप्स की जो तुम्हें इस अंडरस्टैंडिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज शुरू होता है, क्योंकि अब तक तुमने समझा, फील किया, रियलाइज किया, लेकिन अब सवाल यह है इसे लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। और यहां सबसे पहला रूल आता है स्मॉल स्टेप्स। ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं, वो एकदम से सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। अब मैं कभी ओवरथिंक नहीं करूंगा, अब मैं किसी से अटैच नहीं होगा, अब मैं हमेशा काम रहूंगा। लेकिन रियलिटी ये है, माइंड इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, और जब तुम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हो तो तुम फेल होते हो और फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो। इसलिए अप्रोच सिंपल रखो, हर दिन सिर्फ 1% बेटर होने का एम रखो, बस इतना। अगर आज तुमने एक सिचुएशन में थोड़ा कम रिएक्ट किया तो ये प्रोग्रेस है। अगर आज तुमने एक नेगेटिव थॉट को ऑब्जर्व किया बिना उसमें घुसे तो ये प्रोग्रेस है। ये छोटी छोटी विन्स ही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। अब एक प्रैक्टिकल हैबिट, पॉज। जब भी तुम्हें कोई स्ट्रांग इमोशन फील हो या कोई सिचुएशन ट्रिगर करे, तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 5 सेकंड रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो और फिर रिस्पॉन्ड करो। ये 5 सेकंड तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसी गैप में तुम अपना कंट्रोल वापस लेते हो। अब तुम ऑटोमेटिक मोड में नहीं हो, तुम कॉन्शियस हो, और धीरे धीरे ये पॉज तुम्हारी हैबिट बन जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, जर्नलिंग। अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करो। जो तुम फील कर रहे हो उसे पेपर पर उतारो, क्योंकि जब चीजें दिमाग में होती हैं वो मेसी होती हैं, कंफ्यूजिंग होती हैं। लेकिन जब तुम उन्हें लिखते हो तो क्लैरिटी आती है, तुम्हें समझ आता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और कई बार सॉल्यूशन भी लिखते लिखते मिल जाता है। ये सिंपल हैबिट है लेकिन पावरफुल है। अब एक और चीज, एनवायरनमेंट। तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वो तुम्हारी थिंकिंग को इफेक्ट करता है। अगर तुम नेगेटिव लोगों के बीच में हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो हमेशा विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए कॉन्शियसली अपना एनवायरनमेंट चूज करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रो करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव हैं लेकिन रियलिस्टिक भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। साइलेंस में बैठो, अपने आप को सुनो, क्योंकि आंसर्स बाहर नहीं, अंदर हैं। अब एक और रियलिटी चेक, लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कभी पेन फील नहीं होगा। पेन लाइफ का पार्ट है। लॉस होगा, हार्ट ब्रेक होगा, फेलियर्स आएंगे, ये सब नॉर्मल है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अब तुम उनमें अटके नहीं रहोगे, अब तुम उनसे जल्दी बाहर आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें प्रोसेस पता है। अब तुम जानते हो कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे छोड़ना है, और ये स्किल तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। अब एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट। लाइफ तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हो रही, लाइफ तुम्हारे लिए हो रही है। हर सिचुएशन, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तुम्हें कुछ सिखा रही है, तुम्हें ग्रो कर रही है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम विक्टिम मोड से बाहर आते हो, जब तुम ब्लेम करना बंद करते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ये इजी नहीं है, लेकिन यही रियल ग्रोथ है। अब धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं। पहले जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती थीं अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, और जो चीजें इग्नोर करते थे अब वो इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं, जैसे पीस, क्लैरिटी, मेंटल हेल्थ। ये सब तुम्हारी लाइफ के सेंटर में आ जाता है, और जब ये सेंटर स्ट्रांग हो जाता है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है। अब एक लास्ट चीज, कंसिस्टेंसी। ये सब एक दिन का काम नहीं है। कभी तुम स्ट्रांग फील करोगे, कभी तुम वापस पुराने पैटर्न्स में चले जाओगे, और ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए, मतलब ये है तुम ह्यूमन हो। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम वापस आओ, हर बार थोड़ा बेटर, थोड़ा अवेयर, और धीरे धीरे ये अवेयरनेस तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट बन जाएगी। और जब ये हो जाता है तब तुम्हें रियलाइज होता है कि लेटिंग गो कोई टेक्निक नहीं थी, ये एक फ्रीडम थी। एक ऐसी फ्रीडम जहां तुम किसी चीज के स्लेव नहीं हो, ना पास्ट के, ना लोगों के, ना अपने थॉट्स के। तुम बस हो, प्रेजेंट में, पीसफुल, क्लियर, अलाइव। और शायद काफी टाइम बाद तुम्हें यह फील होता है कि लाइफ इतनी हैवी नहीं थी जितनी तुम सोचते थे। तुम बस उसे गलत तरीके से पकड़ के बैठे थे, और अब तुमने छोड़ना सीख लिया है। अगर ये जर्नी तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो इसे अपने तक मत रखो, किसी और तक भी पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इसी बोझ के साथ जी रहा हो और उसे बस एक पुश की जरूरत हो। और अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आज से स्टार्ट करो। छोटी छोटी चीजों को छोड़ना स्टार्ट करो, और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो रही है।